ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये संवसाहुनम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बेटावत के मूल नायक देवादिदेव श्री संभवनाथ भगवान की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। कल गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध का दिन था। दोनों टाइम दोनों महाराज जी का प्रवचन आपको सुनने को मिला। आज गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध का दिन है। जो कल भूमिका बनाई थी, तीर्थंकर प्रवृत्ति महापुण्य प्रवृत्ति होती है और उसके प्रभाव से सारा का सारा वातावरण धर्ममय हो जाता है, हर्षमय हो जाता है और स्वर्ग के इंद्राणी और सारे चतुर्निकाय के देव आकर के इस धरती पर इन कल्याणकों को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। माता मरुदेवी जो आदिनाथ भगवान को जन्म देने वाली है और जन्म देने वाली है, अभी गर्भ धारण करने वाली है, भगवान का गर्भावतरण कल्याणक होना है। कल आपने सुना था 6 महीने पहले से ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर धरती पर रत्नों की वर्षा करता है ना। अब इसके बाद क्या होता है उसको आप सुनने का प्रयास करेंगे या पुरुषार्थ करेंगे। माता मरुदेवी निद्रा में निमग्न है और रात्रि के पिछले पहर में वह माता 16 स्वप्नों को देखती है। पहले स्वप्न के रूप में ऐरावत हाथी को देखती है, दूसरा स्वप्न बैल को देखती है, तीसरे में सिंह को देखती है, चौथे में लक्ष्मी को देखती है, पांचवें में 2 पुष्प मालाएं देखती हैं, छठे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमंडल देखती हैं और 7वें स्वप्न में सूर्य को देखती हैं, उदित होते हुए सूर्य को देखती हैं। 8वें स्वप्न में स्वर्ण के 2 कलश देखती हैं। 9वें स्वप्न में 2 मछलियां देखती हैं। 10वें स्वप्न में एक सुंदर तालाब को देखती हैं। 11वें स्वप्न में समुद्र को देखती हैं। 12वें स्वर्ग में एक ऊंचा सिंहासन देखती है। 13वें स्वर्ग में
13वें स्वप्न में स्वर्ग का विमान देखती हैं, 14वें स्वप्न में नागेंद्र का भवन देखती हैं, 15वें स्वप्न में रत्नों की राशि देखती हैं और 16वें स्वप्न में निर्धूम अग्नि, धुआं रहित अग्नि को देखती हैं। और इसके बाद में वह और देखती हैं कि सोने के समान पीली कांति को धारण करने वाला ऊंचे कंधों वाला एक बैल हमारे मुख में प्रवेश कर गया है। इन 16 स्वप्नों को देख करके प्रातःकाल जो गायक हैं उनके गाने को सुन करके, जो वादक हैं उनके वाद्यों को सुन करके वह मां मरुदेवी निद्रा को छोड़ती है। सैया से उठ करके वह बहुत प्रसन्न है, क्योंकि बहुत उत्तम फल को देने वाले स्वप्नों को उसने देखा है और आनंदित होती हुई दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने पतिदेव राजा नाभिराय के पास में पहुंचती है। उनको प्रणाम करके कहती है कि हे राजन, आज मैंने अद्भुत स्वप्न देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे। ऐसे स्वप्न मैंने देखे हैं और एक दो नहीं, मैंने पूरे के पूरे 16 स्वप्नों को देखा है। मैं उन स्वप्नों के फल को जानना चाहती हूं। तो राजा नाभिराय ने कहा, हाँ देवी, अवश्य आप स्वप्नों को बताइए। और उन स्वप्नों को सुनकर के नाभिराय राजा अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उन स्वप्नों को फल को बताते हैं। राजा नाभिराय कहते हैं कि जो तुमने पहले स्वप्न में क्या देखा है, क्या देखा है? ऐरावत हाथी देखा है। तो उससे उस स्वप्न का फल है तुम्हारे गर्भ से उत्तम पुत्र होगा। जो उत्तम बैल देखा है उसका फल है कि वह पुत्र समस्त लोक में ज्येष्ठ होगा। सिंह के देखने से वह अत्यंत बलशाली होगा। मालाओं के देखने से समीचीन धर्म के यानी समीचीन तीर्थ का चलाने वाला होगा। लक्ष्मी के देखने से वह सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। पूर्ण चंद्रमा के देखने से समस्त लोगों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य के देखने से दैदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। 2 कलश को देखने से अनेक निधियों का स्वामी होगा। 2 मछलियों को देखने से सुखी होगा। सरोवर के देखने से अनेक लक्षणों से शोभित होगा। समुद्र को देखने से वह केवली होगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। और सिंहासन के देखने से वह 3 लोक का गुरु होगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से आकर के अवतीर्ण होगा। नागेंद्र का भवन देखने से अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से सहित होगा। चमकती हुई रत्नों की राशि को देखने से गुणों की खान होगा। और निर्धूम अग्नि के देखने से कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। और उसके बाद जो तुमने अंतिम स्वप्न के रूप में देखा है, पीली कांति को धारण करने वाला एक विशाल बैल जिसके कांधे की विशाल है, तुम्हारे मुख में प्रवेश कर गया है। उसका फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में वृषभदेव तीर्थंकर क्या करेंगे? शरीर को धारण करेंगे। इस प्रकार से उन 16 स्वप्नों के फल को सुनकर के
वह मनु देवी माता अत्यंत हर्षित होती है। नाभि राजा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त होते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है, पहले से ही जब रत्नों की वर्षा हो रही थी तभी ज्ञात हो गया था कि अब गर्भ में तीर्थंकर प्रभु, जो अभी प्रभु बने नहीं है, प्रभु बनने वाले हैं, वह आने वाले हैं। यह सुनकर के वह अत्यंत आनंदित होती है, अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग जब कोई अच्छी वार्ता सुनते हैं, कोई विशेष समाचार जो मन के अनुकूल होने वाला सुनते हैं, उस समय आपको हर्ष होता है कि नहीं है? बोलो ना, आनंद होता है कि नहीं? होता है। कोई विशेष खुशी की बात सुनकर के किसको खुशी नहीं होती, किसको आनंद नहीं होता? और जब साक्षात तीर्थंकर जिस मां के गर्भ में आने वाले हैं, उनकी खुशी का ठिकाना क्या है? संसारी प्राणी अनादि काल से जन्म मरण करते आया है। अतीत काल में हम जब झांक करके देखते हैं या किसी केवली भगवान के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि अतीत काल में अनंतों बार हमने जन्म धारण किया, अनंतों बार हमारा मरण हो चुका है, तब हम दंग रह जाते हैं। ये जन्म हमारा पहला जन्म नहीं है और यह मरण भी हमारा पहला मरण नहीं है। अनंतों बार अतीत काल में हमने जन्म लिया है और मरण को प्राप्त हुए हैं, यही हमारा इतिहास है। अतीत के पन्ने, इतिहास के पन्ने पलटकर देखने से ज्ञात होता है कि हमारा अतीत कितना अपावन था, कितना कलुषित था, जिसके कारण से अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जन्म मरण करते करते अनंत काल हमारा व्यतीत हो चुका है। यह जन्म कितने प्रकार का होता है आपको ज्ञात है? जन्म 3 प्रकार से होता है। सम्मूर्छन जन्म होता है, उपपाद जन्म होता है और गर्भ जन्म होता है। ध्यान से सुनिए। जो देव होते हैं और जो नारकी होते हैं, इनका जन्म उपपाद जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म किसे कहते हैं? तो स्वर्ग में उपपाद सैया है, वहां पर जब कोई जीव जन्म धारण करता है तो सैया के ऊपर उनका जन्म होता है। और यहाँ पर जो जन्म होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसा नहीं होता। पूर्ण यौवन से युक्त, जैसे 16 साल के बालक होते हैं, उस प्रकार से उनका जन्म होता है। वह जन्म बिना माता पिता के होता है, तो वह उपवाद जन्म कहलाता है। नरकों में नरक के बिल हैं, वहां से उनकी व्यवस्था अलग है। वहां से वह जब जन्म होता है तो नीचे मुख करके वहां पर जमीन पर जाकर के गिरते हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं। इस प्रकार से उनकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन ये दोनों ही स्वर्ग के देव और नरक गति के नारकी, इनका जन्म उपवाद जन्म कहलाता है। इनका शरीर वैक्तिक शरीर होता है। अब मनुष्य और त्रियंश, ये 2 बचे। इनमें सम्मूर्छन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जो बिना माता पिता की जिसमें आवश्यकता नहीं होती, जैसा वातावरण निर्मित हो जाता है और वहीं पर अपने शरीर को बना लेते हैं। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहते हैं
जो मक्खी है, मच्छर है, चींटी आदि जितने भी जीव हैं, सब में नर और मादा इस प्रकार से भेद होता है। लेकिन हमारे भगवान ने कहा है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, नहीं, ये नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, और जो जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं उनको एकमात्र नपुंसक वेद ही पाया जाता है, नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। उनमें स्त्री और पुरुष ये दो लिंग वाले जीव नहीं होते। एक तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र लिखा है, नार सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नार की जीव और सम्मूर्छन जीव ये नियम से नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष ये दोनों ही नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है? अब वातावरण के माध्यम से अपना शरीर बना लेते हैं। कई लोगों को इसके मन में, इसको सुनकर के मन में शंका उत्पन्न होती है, ये कैसे संभव है? आप लोग देखते होंगे जब बारिश का समय आता है और धरती पर केंचुए और जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, हिंदी में जिसको बिजाई कहते हैं, मराठी में पैसे का कीड़ा बोलते हैं उसको शायद, वो बहुत सारे आ जाते। कहां से आ जाते बताओ? गर्मी के समय एक भी दिखता नहीं, सर्दी के समय दिखता नहीं, बारिश के समय कहां से आ जाते हैं? कोई उत्तर है? ऐसे ही एक व्यक्ति आया था, वैज्ञानिक था, इंदौर में जब चातुर्मास था, दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में गोमट गिरी इंदौर में, तो उसने कहा महाराज ये तो हो ही नहीं सकता, बिना नर मादा के किसी का जन्म हो ही नहीं सकता, ऐसी उनकी धारणा थी। हमने उनको कहा आप प्रैक्टिकल करिए, बताओ महाराज। अब देखिए, कई बार आप देखते होंगे भिंडी है, उसको जब तोड़ा तो उसके अंदर क्या निकलता है? बोलो ना, अड़ी निकलती है। चना रहते हैं, चना की जो फली रहती है, होरा बोलते हैं जिसको, कई बार उसके अंदर भी अड़ी निकलती है, निकलती कि नहीं? मटर की फली रहती है, उसके अंदर भी अड़ी निकलती कि नहीं? दो इंद्रिय जीव है वो, कहां से आया? कितनी अड़ी निकलती उसके अंदर? बोलो, एक ना नर है ना मादा, वो अड़ी कहां से आ गई उसके अंदर? वो जीव कहां से आया उसके अंदर? किसने उसको जन्म दिया? चना है, अच्छा रखा आपने, जब एक आध साल हो जाता तो उसके अंदर छेद होता और उसके अंदर भी जीवों की उत्पत्ति होती है। फल वगैरह लाते हैं, ज्यादा दिन तक रखो सड़ जाता तो उसके अंदर भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हमने उसको कहा आप अच्छी तरह से आटा लीजिए, गेहूं को पीस करके आटा बनाइए, मैदा बनाइए और उसको एयर टाइट करके रख दीजिए, या थोड़ा सा उसमें पानी का संपर्क हो गया तो बहुत जल्दी उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, और नहीं भी हुआ तो आप देखिए एयर टाइट करके रख दीजिए, और कुछ महीनों के बाद, अगर बारिश का समय तो बहुत जल्दी, कुछ महीनों के बाद जब खोल के देखेंगे तो उसके अंदर काली काली जीव भी दिखेंगे और सफेद अड़ी भी दिखेगी। कहां से आए? तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य है कि ये जो सम्मूर्छन जन्म होता है वह बाहरी वातावरण के माध्यम से अपना शरीर बना लेते। जब बारिश होने वाली होती है उस समय बहुत सारे कीड़े हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ने लगते हैं, देखा क्या? कहां से आए? शाम के समय लाइट चालू हुई और कीड़े कीड़े दिखने लगते, कहां से आते हैं? ये सब सम्मोचन जन्म वाले होते हैं। तो त्रियंच गति में एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक ये नियम से सम्मोचन जन्म वाले ही होते हैं। पंचेंद्रियों में सम्मोचन जन्म वाले भी होते हैं और गर्भ जन्म वाले भी होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों में गर्भ जन्म वाले मनुष्य भी होते हैं और सम्मोचन मनुष्य भी होते हैं।
सुन रहे कि नहीं? ये तो समूह से मनुष्य देखे आपने? है? नहीं देखे? वो दिखाई नहीं देते। पसीना इत्यादि जब शरीर में आता है उसके माध्यम से ऐसा वातावरण निर्माण हो जाता है कि वहां पर समूचन मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। वो आंखों से दिखाई नहीं देते। और समूचन त्रियंच पंचेंद्रिय में जो दूध वगैरह निकालते हैं, आप शुद्धि पूर्वक दूध निकालते हैं और उसकी मर्यादा 48 मिनट की है। 48 मिनट के पहले उसको तपा लेना चाहिए। यदि नहीं तपाते तो तज जाति समूचन जीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, भैंस है तो भैंस के आकार के, गाय है तो गाय के आकार के, बकरी है तो बकरी के आकार के, उन समूचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। समूचन जीव दो प्रकार के होते हैं, आंखों से दिखने वाले भी और आंखों से नहीं दिखने वाले भी। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इसलिए हमें इस पर श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान की वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है और भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा दृढ़ श्रद्धा करके हमें धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तभी हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो सकता है। अब तीसरा जो जन्म है वह जन्म है कौन सा जन्म? गर्भ जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? जो माता पिता के माध्यम से जो जन्म होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। अब इसके भी 3 भेद किए हैं। जो गर्भ जन्म होता है उसके भी 3 भेद किए हैं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भ। गर्भ जन्म 3 प्रकार से होता है, जरायुज, अंडज और पोत। एक गर्भ जन्म के 3 भेद किए। अच्छी तरह से सुनिए आप लोग। जो माता पिता के माध्यम से मां के गर्भ में जो संतान आती है उसका जन्म होता है वो 3 प्रकार से होता है। जरायुज, जरायु किसे कहते हैं? जन्म लेने के समय वह शरीर के ऊपर एक कवच रहता है, कवर रहता है, पन्नी के समान, पॉलीथिन के समान एक कवर आता है, उसको जरायु बोलते हैं। तो जरायु के माध्यम से वो जरायु सहित कवर सहित मां के गर्भ से बाहर आता है, उसको जरायुज जन्म बोलते हैं। तो मनुष्य जितने होते हैं वह सब जरायुज जन्म वाले कहलाते हैं। और त्रिंच प्राणियों में जिनका जन्म कवर सहित मां के गर्भ से बाहर आते हैं वह सभी जरायु जन्म वाले कहलाते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, हिरण है कि नहीं पता नहीं, ऐसे कुछ प्राणी जो कवर सहित आते हैं वो जरायु जन्म वाले कहलाते हैं। दूसरे अंडज, माने मां के गर्भ में जो अंडा का निर्माण होता है, अंडा का जो निर्माण होता है तो वह जीव उस अंडे के अंदर आकर के अपने शरीर को बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज कई लोगों का कहना है कि अंडा शाकाहारी है। ये बिल्कुल गलत है। अंडा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति हमारे पास आया, महाराज हम बिल्कुल आपको बता देंगे अंडा शाकाहारी ही है। हम कि भैया हम भी मान लेंगे, अंडे को शाकाहारी हम भी मानेंगे। कब? जिस दिन अंडा झाड़ के ऊपर लगने लगेगा हम भी उसको शाकाहारी कहेंगे। अंडा आता कहां से? उस मां के गर्भ से, पक्षी के गर्भ से आता है। मुर्गी के और जो भी पक्षी हैं सब अंडज जन्म वाले होते हैं। उनके गर्भ में वह अंडा बनता है। अंडा कैसे बनता है? गर्भ के माध्यम से बनता है। नर मादा का जब संयोग होता है तो उसके माध्यम से उस अंडे का निर्माण होता है और उस अंडे के में जो जीव है, जिस पक्षी का अंडा है वही जीव उसके अंदर रहता है और उसकी जो प्रक्रिया अलग होती है। अंडा गर्भ से बाहर आता है और उसके बाद वह पक्षी उसको ऊष्मा प्रदान करता है और उसके बाद वह
पूर्ण शरीर को बना करके अंडा फूट करके वो बाहर आ जाता है। लेकिन मनुष्यों की और जरायु जन्म वाले पूर्ण जन्म वाले जीवों की ऐसी स्थिति नहीं है। पूरा शरीर मां के गर्भ में बनाने के बाद ही वह गर्भ से बाहर आते जन्म लेते हैं। तो जो अंडा है वह कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। अंडा मांसाहारी ही है। कई लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, इनकी सुन करके वो भी अंडा खाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं हम शाकाहारी ही हैं। मांसाहारी कहते नहीं महाराज हमारा त्याग है, अंडे खाते हैं, अंडा खाते हैं। क्यों? अंडा शाकाहारी है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो लोग यहाँ पर आज गर्भ कल्याणक का प्रवचन सुन रहे हैं वह सभी अच्छी तरह से सुनिए और इसका प्रचार करिए। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, अंडा के माध्यम से जिसका जन्म हो रहा है यह भी जीव है। बिना जीव आए कभी भी अंडा बन नहीं सकता। लोग कहते हैं जब जन्म हो गया उस दिन जन्मदिन मनाते हैं। जीव कब आता है? मां के गर्भ में जीव कब आता है? पता है? जिस समय मां के गर्भ से संतान का जन्म होता है तो 9 महीने मां के पेट में जी करके आता है। सुने कि नहीं? मां के पेट में 9 महीने और जी करके आता है। जैसे ही जीव किसी जीव का मरण होता है, मरण होकर के मां के गर्भ में जाकर के जन्म ले लेता है, फिर उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती शरीर बनाने की। वह पूरी प्रक्रिया भगवती आराधना ग्रंथ में लिखी हुई है। किस किस प्रकार से कितने सप्ताह में, कितने दिन में, कितने महीने में क्या क्या होता है, सारी प्रक्रिया भगवती आराधना ग्रंथ में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। तो बिना जीव आए कभी भी उसमें गर्भ की वृद्धि नहीं हो सकती। कई बार लोग आते हैं और गर्भवती महिला है, सोनोग्राफी कराते हैं, अब वो डेड हो चुका है सब बोल देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। तो डेड हो गया, डेड बोलते हैं, और पहले वो जीवित था तभी तो डेड हुआ। क्यों? पहले जीवित था, जीवंत था, बाद में तो डेड हुआ। तो वहां पर वह जीवंत ही रहता है। बिना जीव आए कभी भी अंडा का निर्माण नहीं हो सकता। 9 महीने मां के गर्भ में जी करके वह संतान बाहर आती है। आपने 16 स्वप्न देखे, और जब वह जीव स्वर्ग से आकर के माता मरुदेवी के गर्भ में आ गया, वहां मरण हो गया, देव पर्याय छूट गई और यहां मां के गर्भ में आ गया। तो उसी समय से वह जीव आया, जीव उसी समय से आया कि नहीं? तो जितने भी ये गर्भ जन्म वाले होते हैं उनकी यही प्रक्रिया होती है। और जीव प्रारंभ से ही आता है, उसके बाद ही गर्भ की वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। ये पक्की धारणा बना करके चलना चाहिए। अब दूसरा ये अंडज हो गया, और तीसरा जन्म है पोत जन्म। पोत जन्म किसको कहते हैं? जो मां के गर्भ से आवरण से रहित होकर के जन्म लेते हैं। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं होता, जरायु जैसा कोई आवरण नहीं होता, और मां के गर्भ से जन्म लेते ही जो उछल कूद करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वह पोत जन्म वाले कहलाते। शायद हिरण वगैरह उसमें आते हैं, सिंह है, हिरण है, ऐसे कुछ प्राणियों का नाम आता है। इस प्रकार से यह गर्भ जन्म की व्यवस्था है। 3 प्रकार से गर्भ जन्म होता है, और इसमें गर्भ जन्म सबसे दुर्लभ है। समूर्छन जन्म अनंतों बार हमने किया है, अनंतों बार समूर्छन बनकर के हमने जन्म लिया, मरण किया, लेकिन गर्भ जन्म बहुत दुर्लभ होता है। जो गर्भ जन्म लेता है उसके माध्यम से ही क्या धर्म का प्रवाह आगे बढ़ता है। आदिनाथ भगवान का जीव जब तक स्वर्ग में था तब तक उनके माध्यम से धर्म का प्रवाह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह मनुष्य पर्याय में आए उसके बाद ही उनके माध्यम से धर्म का प्रवाह आगे बढ़ा है। हम जो आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा कि नहीं?
है? आ रहा है? क्योंकि आपके पास में शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं रहता, आप बहुत बिजी है, व्यस्त है। महाराज बहुत व्यस्त है, फिर भी आपका प्रवचन सुनने के लिए हम बैठे हैं, पंचकल्याण में पूजन करने के लिए बैठे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि आपने अपनी जो बिजी लाइफ है उसमें से समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे संस्कार लेकर के जाइए जो आपको बहुत काम में आने वाले हैं, आपके लिए भी और आपकी संतान के लिए भी बहुत काम में आने वाले हैं। गर्भ जन्म बहुत सारे जीव लेते हैं, त्रिंच प्राणी लेते हैं, मनुष्य लेते हैं, लेकिन गर्भ जन्म होने के बाद भी उनका गर्भ जन्म कल्याण के रूप में नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनके माध्यम से असंख्यात प्राणियों का कल्याण होने वाला है, ऐसे जीव जब गर्भ में आते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आते हैं, तो उनका गर्भ भी कल्याण के रूप में मनाया जाता है। तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्तित्व होते हैं, उनका गर्भ भी कल्याण के रूप में देव इंद्र आदि मनाते हैं, जन्म भी कल्याण के रूप में, तब भी दीक्षा भी कल्याण के रूप में, केवल ज्ञान भी कल्याण के रूप में, और मोक्ष भी कल्याण के रूप में मनाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व मात्र तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। और जो मनाते हैं, कल्याणों को मनाते हैं, आकर के शामिल होते हैं, और जो उत्साह, जो भक्ति, जो आनंद उस समय दिखाई देता है वो अद्भुत होता है। यहाँ पर बेटावद में आप लोग पंच कल्याण मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पात्र बनकर के, इंद्र आदि बनकर के भगवान की पूजन कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब साक्षात वह स्वधर्म इंद्र, इंद्राणी और सारे चतुर्निकाय के देव देवियां उनको साक्षात तीर्थंकर भगवान की कल्याण मनाने का अवसर आता, उनको कितना आनंद आता होगा। निश्चित रूप से तीर्थंकर भगवान का आदर उनका हो चुका है। अब जो बचा है वो विषय अपन दोपहर में ले लेंगे, अगर आपने समय दिया तो। मतलब समय से आ गई तो जो मूल विषय है गर्भ संस्कार का, तो उसको अपन थोड़ा दोपहर में, यदि आपने समय से आए, 3:30 बजे के पीछे भी 3 बजे ही रखा तो बहुत अच्छा है। आज कल 8 बजे बुलाने आए थे और आज 5:09 पर आए। इसलिए टाइम का ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। आज इतना ही पर्याप्त है। तो परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की